Welcome back to my English language class, dear students. This is my video number 2 on narration, direct, indirect, and today I will be dealing only with interrogative or you can say question sentences. Now, over the years, I have observed that most of the students find difficulty in solving the interrogative sentences. So here I will be doing it with you with a few tips and tricks which you should keep in mind, and then you will never go wrong. Here I start. Narration, direct, indirect, interrogative or question sentences. There are two rules to do these. Rule number 1. The man said, "What is your name?" Now, rule number 1 consists of those sentences in which the answer to the question has to be in a few words, right? In other words, रूल नंबर 1 में वो क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर किसी एक्सप्लेनेशन में आता है, कोई वर्ड देना होता है, यस या नो में आंसर नहीं आता. कुछ क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में आ जाता है. वर यू प्रेजेंट यस्टरडे? यस. विल यू डू माई वर्क? नो. लेकिन जिन क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में नहीं आता, दैट कम अंडर रूल नंबर 1. और उसमें देन यू सी व्हाट ऑल चेंजेस हैव टू बी डन. सबसे पहले एज आपको ये भी अगर यू हैव टू डू क्वेश्चन सेंटेंसेस, आपको पार्ट 1 तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि कॉमन रूल्स सारे वही रहेंगे. पार्ट 1 अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया, देन ओनली यू कैन डू पार्ट नंबर 2. ये आपको पता है, आपने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखना है. सेड है, सेड मीन्स अंदर सारे चेंजेस आएंगे. देन आपको ये भी मालूम है सिंपल सेंटेंसेस में चेंज हो जाता है, ये था ये दैट में, यहाँ नहीं होगा. दो चीज़ें आपने जो हमेशा याद रखनी है फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस. पहली क्या है कि क्वेश्चन सेंटेंसेस के आंसर में दैट कभी नहीं आता. ये इन्वर्टेड कॉमा कॉमा दैट में कभी चेंज नहीं होगा क्वेश्चन सेंटेंसेस में, याद रखना. नंबर 2 रूल, क्वेश्चन सेंटेंसेस का जब भी आंसर आएगा उसको आपने क्वेश्चन मार्क में कभी भी एंड नहीं करना. उसका एंड हमेशा फुल स्टॉप में ही होता है. रिमेंबर दीज 2 थिंग्स. क्योंकि अगर ये तो आपने मिस्टेक्स, बच्चे नॉर्मली यही 2 मिस्टेक्स करते हैं करने के टाइम. टेंस तो वो चेंज कर देते हैं बट दे डोंट कीप दीज 2 थिंग्स इन माइंड. और यू अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड रूल्स, अगर आपकी एक भी मिस्टेक होगी यू विल नॉट गेट हाफ अ मार्क, तो यू लूज द होल ऑफ द मार्क. तो ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है. नाउ हाउ टू सॉल्व इट. द मैन सेड व्हाट इज़ योर नेम. रूल नंबर 1. चलिए देखिए कैसे होगा. द मैन सेड, द मैन, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, तो हमेशा आपने एक ही वर्ड डालना है, आस्क्ड. पूछा है उसने. यू कैन नॉट राइट हेयर सेड, यू कैन नॉट राइट हेयर टोल्ड. इंक्वायर्ड ऑफ हिम यू कैन राइट, अदरवाइज सिंपल वर्ड इज आस्क्ड. सिंपल सेंटेंसेस में हम यहाँ व्हाट वी यूज द वर्ड दैट, but here the word that cannot be used. Then what has to be used? In rule number 1, instead of using the word that, we use the first word given in the reporting speech, what. Same word copy हो जाएगा. Remember. Then next tip number 5. Second word and third word is cross multiplied. You know cross multiplication. The man asked what. यहाँ क्या है? योर. अब योर अकेला नहीं लगता, योर नेम इकट्ठा आया है तो क्या बन जाएगा? वॉट. योर चेंजेस इनटू माई. नेम इज का पास्ट टेंस वॉज. लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप. क्या आंसर बन गया? द मैन आस्क्ड व्हाट माई नेम वॉज. राइट. Look at another example. That also goes with the same rule, लेकिन थोड़ा सा उसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है. Why? That is called exceptional sentences. कैसे? See, the
lady said, comma, inverted comma begins, inverted comma के बाद first word always capital, where do you live. चलिए इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं ताकि आपके पिछले रूल्स रिवाइज आए. द लेडी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, वेयर डू यू लिव. तो कैसे हो जाएगा? सेड आपको पता है पास्ट टेंस है तो अंदर चेंजेस आएंगे ही आएंगे. टू मी, मेरे को बोला. आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था जब सेड टू मी आ जाए तो आगे मी भी लिखना है. सिंपल सेंटेंस आता तो टोल्ड मी हो जाना था. ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो आस्क्ड मी हो जाएगा. तो क्या आंसर आएगा? The lady asked me. इतना हो गया. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है. रूल नंबर 1, फर्स्ट वर्ड यहाँ चला जाएगा ज्वाइनिंग वर्ड, वेयर. हो गया इतना. द लेडी आस्क्ड मी वेयर, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो अकॉर्डिंग टू द रूल जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर बनाएगा? यू को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ गया. डू को जब चेंज करेंगे पास्ट टेंस में तो डेड हो गया और साथ लिव हो गया, फुल स्टॉप. जो मैंने आपको ऊपर रूल समझाया है उसके हिसाब से ये आंसर बन गया. लेकिन ये आंसर यहाँ ठीक नहीं है. वाई? बिकॉज जब आपने उसको सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चेंज किया तो सिंपल पास्ट का क्या रूल होता है? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस में लगता है और क्वेश्चन सेंटेंस में लगता है. अदरवाइज पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेट क्या होता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर लगाएंगे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म कब लगता है? इन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन सेंटेंसेस. और पॉजिटिव में क्या लगता है? सेकेंड फॉर्म. तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, वेयर डिड आई लिव, क्योंकि हमने इसको फुल स्टॉप में चेंज कर दिया. अभी क्वेश्चन तो रहा ही नहीं. दिस हैज बिकम अ सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का क्या फॉर्मेट होता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो डिड लिव, डिड प्लस लिव इज चेंज इनटू लिव्ड. तो इस सेंटेंस का आंसर क्या बनेगा? ये आपका आंसर गलत हो जाएगा. यहाँ आंसर सही क्या बनेगा? द लेडी आस्क्ड मी वेयर आई डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्म वेयर आई लिव्ड. दिस इज द करेक्ट आंसर. कब एक्सेप्शंस पे? जब डिड प्लस लिव पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाए. अदरवाइज आपका सारा रूल अदर सेम चलेगा. दिस ऑल इज रूल नंबर 1 इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. देन लेट्स डू रूल नंबर 2. सी ना रूल नंबर 2 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे? जिनका आंसर कम्स इन येस और नो. द मैन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद फर्स्ट वर्ड कैपिटल, विल यू फिनिश बाय टुमारो. सपोज करो आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है. नाउ रीड दिस क्वेश्चन अगेन. द मैन सेड विल यू फिनिश बाय टुमारो. अब इस क्वेश्चन का आंसर येस या नो में आता है. या तो बोलेगा येस आई विल फिनिश, या बोलेगा नो आई विल नॉट फिनिश. तो जिन क्वेश्चंस का आंसर येस या नो में आता है दैट इज रूल नंबर 2. कॉमन चीज़ें वही रहेंगी. आपको मैंने बता दिया था दैट नहीं लगता क्वेश्चन सेंटेंस में. आंसर हमेशा फुल स्टॉप में आएगा. तो देखिए हाउ इट विल बी डन. The man asked. इतना हो गया. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. रूल नंबर 1 में हम फर्स्ट वर्ड लगाते थे लेकिन रूल नंबर 2 में फर्स्ट वर्ड नहीं लगेगा. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वर्ड लगेगा इफ, या फिर और वेदर.
वेदर के स्पेलिंग ठीक लिखना, अदरवाइज इफ वर्ड लिखना, दोनों में से एनी वर्ड यू कैन चूज। द मैन आस्क्ड इफ, इतना हो गया। रूल नंबर 2 में फर्स्ट और सेकेंड वर्ड क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, रिमेंबर। द मैन आस्क्ड इफ, आई विल चेंज इनटू, you will change into I, will change into would। पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था, when two verbs are given together हमेशा पहले वाला verb past tense में चेंज होता है, दूसरा नहीं होता मेन verb। क्या बन गया? The man asked if I would finish by, पुराने रूल में मैंने आपको समझाया था पुरानी वीडियो में, टुमारो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे, ये चेंजेस करने ही करने हैं। इफ आई वुड फिनिश बाय द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। दिस इज रूल नंबर 2। जब क्वेश्चन दिया हो जिसका आंसर यस या नो में आए, जिसका आंसर यस या नो में आएगा वो किस वर्ड के साथ चेंज हो जाएगा? इफ, and first two words cross multiply. So these are two rules for doing interrogative or the question sentences, right? I'll give you just 1 or 2 sentences, try to solve it. The teacher said to the boy, comma, inverted comma begins, where were you yesterday? Question mark, inverted comma, close. Next, sentence number 2. The child said to his father, comma, inverted comma begins, why did you come late today? Question mark, inverted comma, close. So try to solve these 2 sentences, and the rest I will be giving in the next video along with the solutions. Do practice, do listen to it very carefully, and then practice a few sentences. Bye-bye. And yes, of course, sorry, if you have still not subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and give a thumbs up. Bye-bye.